कि ये बाबरी मस्जिद मुसलमानों की है, यहाँ नमाज पढ़ी गई, इसको उन्होंने ही बनाया, यहाँ कोई धर्म स्थल नहीं था। इसके बाद उसकी आखिरी लाइनों में लिखा गया कि आस्था की बुनियाद पर ये हम आपको दिए देते हैं। हमसे ज़्यादा इस मुल्क की जमहूरियत और इसकी अदालतों पर यकीन करने वाला, उसका एहतराम करने वाला अपने इस अजीज वतन में कौन है? और हमने कह दिया था कि हम मान लेंगे, हमने मान लिया। हाल से जो खबरें आ रही हैं उसमें यही हुआ है, जिससे हम लोग बहुत तकलीफ में हैं। इसलिए मैं नौजवानों तुमसे कहता हूं, किसी भी हालत में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जो गाइडलाइन है उससे हटकर कोई एहतजाज मत करना। हमें मालूम है कब जेल जाना है, हम जानते हैं कब इज्जत व आबरू को दांव पे लगाना है। इनसे मत डरना, इनसे लड़ाई मत लड़ना। ये पुलिस जितनी सबकी उतनी हमारी, ये मुल्क जितना सबका उतना हमारा। हम इस मुल्क के नंबर 1 के शहरी हैं, नंबर 1 के शहरी नहीं हैं, हम इस मुल्क के वारिस हैं। हम इस मुल्क के वारिस हैं। आप क्या समझते हो, जिस तरह चाहोगे, जिस जानिब चाहोगे मुल्क को ले जाओगे? याद रखो, मैं कम से कम उन हिंदुस्तानी मुसलमानों में से नहीं हूं जो स्टेज से ये कहकर के गुजर जाऊं कि हमने सर से कफन मरने के लिए बांध लिया है। मैं आपसे साफ बात कहता हूं कि हमने मरने के लिए सर से कफन नहीं बांधा है। हम ऐसी पुरअमन जद्दोजहद करेंगे कि अपनी आंखों से इस मुल्क के हालात को अपनी नजरों से बदलता हुआ देखेंगे। हर तरह से इस मुल्क के हालात को बदलेंगे। मैंने कभी पढ़ा था कि बाबा कौम गांधी जी ने कहा था कि किसी मुल्क के जमहूरी मयार और उसकी कामयाबी की जमानत के लिए अगर आपको कुछ देखना हो तो इस स्टैंडर्ड पर उसको कसने की कोशिश करिए कि जमहूरी मुल्क में, डेमोक्रेटिक सिस्टम में माइनॉरिटीज का सुकून और इत्मीनान और अपने हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के साथ जिंदा रहती हैं कि नहीं रहती है। ये गांधी जी ने कहा था। 75 साल इस मुल्क को आज़ाद हुए हो गए। इस मुल्क का डेमोक्रेटिक सिस्टम की उम्र 75 साल हो गई। इस मुल्क की जमहूरियत की उम्र 75 साल हो गई। क्या आप अंदाज़ा कर सकते हो, महसूस कर रहे हैं कि बाबा कौम गांधी जी का ये ख्वाब शर्मिंदा ताबीर हो गया है? इस मुल्क में लगातार एक के बाद एक, सिवाय माइनॉरिटीज़ को निशाना बनाने के और कोई दूसरा काम मौजूदा हुक्मरानों का नहीं रह गया है। हम सब्र के साथ ये जानते थे कि हम डेमोक्रेटिक सिस्टम में रहते हैं और यहाँ नंबरों का गेम है, और नंबरों के इस गेम में ठीक है किसी की हुकूमत आ गई है, वो अपनी हुकूमत करें। हम सब्र के साथ उन हालात का मुकाबला करते रहे और सारी जुल्म नाइंसाफ़ी को बर्दाश्त करते रहे, और आखिरकार उसका सिला हमें ये मिला कि असलाफ ने अल्लाह के नाम पर अपनी करोड़ों अरबों रुपए का कीमती सरमाया इस मुल्क में रहने वाले गरीबों और कमज़ोरों, बेसहारा, यतीमों, बेवाओं को मुस्तकिल फ़ायदा पहुँचाने के लिए जो वक़्फ़ किया था उसको भी हड़पने के लिए कानून बनाना शुरू कर दिए गए, और वो कानून बन गया। लेकिन याद रखो मेरे अजीज़ों, बड़ा इत्मीनान का वक्त था वो दिन जब पार्लियामेंट में वो कानून पेश हुआ। आप तसव्वुर कर सकते हो, सोचो, अभी इतने बुरे दिन नहीं हैं कि जिसको संभाला न जा सके। 232 मेंबरान पार्लियामेंट, जिसमें मुसलमान सिर्फ 24 लोग थे, और बाकी इस मुल्क में पार्लियामेंट के अंदर इस बिल को कंडेम करने वाले, इसके खिलाफ आवाज उठाने वाले और इसको वापस लेने के लिए अपना वोट डालने वाले आपके साथ जो खड़े थे वो सब के सब गैर मुस्लिम थे, सेकुलर लोग।
आसान है कि अभी मुल्क को वहां ले जाना जहां आप ले जाना चाहते हो, ये मुमकिन नहीं है, अभी नहीं जाने वाला है। और मैं तो कहता हूं कि आ गया वक्त, 27 से सिलसिला शुरू होगा और अभी बिहार से शुरू होगा, एक के बाद एक का नंबर है, सब अपने अपने वक्त पे चले जाएंगे और ये मुल्क फिर से अच्छे हाथों में आ जाएगा। अल्लाह की ज़ात पर यकीन रखिए, अपनी जद्दोजहद को जारी रखिए और कोई हिम्मत हारने की ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। संजीदा जद्दोजहद पुरअमन कीजिए। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जैसी मुल्क की वो तंजीम जिसकी शोहरत हिंदुस्तान में नहीं बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर है, पूरा आलम जानता है कि इस मुल्क में एक ऐसी तंजीम है कि जो मुसलमानों के तमाम तबकात को साथ में लेकर उनकी हर वक्त क़यादत करती है, लीडरशिप करती है। उस तंजीम ने खुद अपने आप को पेश करके उसकी आला क़यादत ने रमज़ान के महीने में इस तहरीक का आगाज़ किया है और अभी तो महीना भर ही गुजरा है। हमने जब तहरीक की आवाज़ दी तो पूरे मुल्क में अल्हम्दुलिल्लाह ये तहरीक ज़बरदस्त तरीक़े पे बर्पा हो चुकी है, ज़बरदस्त तरीक़े पे बर्पा हो चुकी है। इसके नताइज बरामद होने लगे हैं, कानून बन गया, अदालत उज़्मा में चैलेंज हो गया। लेकिन आपको मालूम है अपोजिशन की क्या आवाज़ें आ रही हैं? साफ कह दिया है उन लोगों ने जिनके हाथ में आने वाले वक्त में इक़्तिदार आना है कि ये कानून हमारे आने के बाद 2 घंटे भी अपनी जगह नहीं टिकेगा। ये हमारी तहरीक की कामयाबी है, ये हमारी जद्दोजहद की कामयाबी है। जो हमने आवाज़ उठाई तो आवाज़ आने लगी कि जब भी हम हुकूमत में आए ये कानून 2 घंटे भी अपनी जगह नहीं टिकेगा। अब घबराहट है। अल्हम्दुलिल्लाह हम तो वो लोग हैं, हमने तो अदालत उज़्मा पर यकीन किया नहीं। हमारे ऊपर तो एक ऐसा वक्त आया कि जब अदालत उज़्मा ने हज़ारों पेज में एक फ़ैसला लिखा और हर फैसले में ये लिखा कि ये बाबरी मस्जिद मुसलमानों की है, यहाँ नमाज पढ़ी गई, इसको उन्होंने ही बनाया, यहाँ कोई धर्म स्थल नहीं था। इसके बाद उसकी आखिरी लाइनों में लिखा गया कि आस्था की बुनियाद पर ये हम आपको दिए देते हैं। हमसे ज़्यादा इस मुल्क की जमहूरियत और इसकी अदालतों पर यकीन करने वाला, उसका एहतराम करने वाला अपने इस अजीज़ वतन में कौन है? और हमने कह दिया था कि हम मान लेंगे, हमने मान लिया कि ठीक है अदालत उज़्मा का फैसला आ गया। आप तो बड़े देशभक्त हो, आप तो राजभक्त हो, आप तो इतने कमज़ोर निकले कि आपका बनाया हुआ कानून अदालत में पहुंचा, हमने चैलेंज किया, आपकी 3 आर्टिकल पर अदालत उज़्मा के चीफ जस्टिस ने एतराज़ कर दिया और आप सबके सब अदालत की तरफ दौड़ पड़े। सबने उसकी बेएहतरामी शुरू कर दी, सबने उसकी अज़मत पर सवाल खड़े कर दिए। अंदाजा कर लिया मुल्क ने क्या मुल्क के कानून, दस्तूर और सिस्टम पर यकीन करने वाले कौन हैं और धोखा देकर मुल्क और राष्ट्र के नाम पर हुकूमत पर कब्जा करने वाले कौन लोग। ये तहरीक बहुत कुछ साबित करेगी। और अभी तो देखिए इंशाअल्लाह ताला एक मुसलमान थोड़ी होगा इस तहरीक में, ना है। अभी धर्मेंद्र यादव जी आके बैठे हैं आपकी बात कहने के लिए, वर्मा जी ने आपकी बात कही है। जूं जूं तहरीक आगे बढ़ेगी इंशाअल्लाह ताला छटनी होती चली जाएगी। 80% से ज़्यादा मुल्क से मोहब्बत करने वाले हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई इस मुल्क के आईन को बचाने के लिए आपके साथ खड़े हुए नजर आएंगे। लोगों को अंदाजा हो गया, वक्फ आया, मस्जिदें जाने लगी। अब देखा आपने बाबरी मस्जिद की क़यादत कहा करती थी कि इसकी लड़ाई इंसाफ की लड़ाई है, मस्जिद की लड़ाई नहीं, दस्तूर की लड़ाई है, हिंदू मुस्लिम की लड़ाई नहीं। हमारी बात को लोगों ने सुना नहीं।
ये समझा कि हम मुसलमान एक मस्जिद की लड़ाई लड़ रहे हैं। मेरे अजीज़ों, मुदब्बिराना मिजाज रखने वाली क़यादत किसी एक इशू पर लड़ाई नहीं लड़ती है, उसकी नफ्स पर हाथ होती है। वो जानती है कि अगर यहाँ एक आदमी हारा तो ये नज़ीर बनेगी, और नज़ीर बनेगी तो मुल्क में न जाने कितने गरीबों के साथ नाइंसाफ़ी का खून होता चला जाएगा। आपने देखा अब वक्फ गया, बम्बई में क्या हुआ, जैन मंदिर को तोड़ करके बराबर कर दिया गया। मेरे शहर में, बदायूं शरीफ से आता हूँ, मेरे शहर में एक महीना पहले बौद्धों के एक बड़े मरकज पर हमला किया गया, और जैसे तैसे वो मसला जो है वो हल होने में आया। ये हालात है इस मुल्क में। इसलिए हमें और आपको मुसलमान की हैसियत से और सच्चे पक्के मोमिन और हिंदुस्तानी की हैसियत से इस मुल्क को सही रुख देने की कोशिश करनी है। हम अपनी जिम्मेदारी सिर्फ इतनी नहीं समझते कि हम वक्फ को बचा रहे हैं, अल्लाह तबारक व तआला की ज़मानत के हम अमीर हैं। अपने बाप दादा की वक्फ की हुई इस तमाम सरमाए के हम अमीर हैं। इसको तो हमें बचाना ही है, ये तो हमारी जिम्मेदारी है। लेकिन इसके साथ साथ हम इस मुल्क में इंसाफ बचाएंगे, दस्तूर बचाएंगे, कानून बचाएंगे, जमहूरियत बचाएंगे, गरीबों का, दलितों का, बैकवर्ड का हक बचाएंगे। उनमें से बहुत से हैं जो भी मांगने के काबिल भी नहीं हैं। कहीं कहीं उन पर ऐसा जुल्म होता है कि उनकी बात कोई सुनने के लिए तैयार भी नहीं है, और उन्हीं को गुमराह करके उनका वोट लेकर के हुकूमतों पर कब्जा किया जाता है। मेरे अजीज़ों और दोस्तों, मैं बहुत जज्बाती बातें आपसे नहीं करूँगा, इसलिए कि हम पुरअमन तहरीक चलाएंगे और इसके नतीजे अपनी नज़रों से देखेंगे जल्दी जल्दी आगे बढ़ करके। इसलिए मैं आपसे 3 बातें कह के अपनी बात ख़त्म करता हूँ। हर हाल में पुरअमन रहिए। मुखालिफ की साजिश होती है, दुनिया की तारीख़ पढ़िए कि जब कोई मूवमेंट सच्चाई और सदाकत के और अज़ीम मकासद के हुसूल के लिए खड़ा होता है, तो आपके मुखालिफ का पहला हमला ये होता है कि उसको अपने साजिशी तरीक़ों से अपने लोगों को शामिल करके उसको हिंसक बना दिया जाए। और जो मूवमेंट अपने शुरुआती दौर में हिंसक बन जाता है, वह अपने मकसद से हट जाता है और अपनी मंजिल खो बैठता है। बंगाल से जो खबरें आ रही हैं उसमें यही हुआ है, जिससे हम लोग बहुत तकलीफ में हैं। इसलिए मैं नौजवानों तुमसे कहता हूं, किसी भी हालत में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जो गाइडलाइन है उससे हटकर कोई एहतजाज मत करना। हमें मालूम है कब जेल जाना है, हम जानते हैं कब इज्जत व आबरू को दाव पे लगाना है। इनसे मत डरना, इनसे लड़ाई मत लड़ना। ये पुलिस जितनी सबकी उतनी हमारी, ये मुल्क जितना सबका उतना हमारा। हमें किसी पे पत्थर नहीं फेंकने, हमें अपने हक की लड़ाई लड़नी है। और कोशिश करो कि ज्यादा से ज्यादा बिरादरान वतन तुम्हारे साथ तुम्हारे एहतजाज में खड़े रहें। हमें मालूम है कि कब आपको हमें ये कहना है, जानती है ये अजीम शान क़यादत आपको कब जेल जाना है, आपको कब हथकड़ी लगवानी है अपने आप को, कब आपको जेल भरो आंदोलन शुरू करना है, कब भूख हड़ताल पर बैठना है। मुझे लगता है इंशाअल्लाह ताला शायद ये कोई वक्त नहीं आएगा, इतने ही भर से हालात बदल जाए। क्या समझते हैं आप? हिलने लगे हैं लोग, हिलने लगे हैं लोग। अब दूसरे तरीके के हरबे इस्तेमाल हो रहे हैं। मुत्तहिद रहना, ये साजिशें होंगी। कभी दाढ़ी टोपी शेरवानी वाले लोग इधर से उधर से, इस चैनल पे उस चैनल पे, यहाँ वहाँ आपको दिखाए जाएंगे। लेकिन याद रखो, अगर वो भी बाहर निकले तो उनसे पूछ लेना, कहेंगे यही कि वक्फ एक्ट नाजायज़ है, काला कानून है, हमें तो बहला फुसला के लाया गया था। 100% लोग इस पर जमा हैं। न मसलकी इख्तिलाफ है, न हमारा सियासी इख्तिलाफ है, न मकतब का इख्तिलाफ है। तो पहली बात, मुनज़्ज़म रहना, मुत्तहिद रहना, पुरअमन रहना, अपने मकसद के हुसूल के लिए अल्लाह तबारक व तआला से दुआएं करते हुए आगे बढ़ना।
इंशाअल्लाह ताला इस मुल्क के हालात शायद बदलने की जिम्मेदारी हम अपनी पूरी करेंगे। बैकवर्ड, दलित, सिख, ईसाई, ये सारे के सारे अब परेशान हो गए, सबके हुकूक दाव पे लगे हुए हैं। हम सब आज़ादी की जंग की तरह इस मर्तबा खड़े होंगे और जिस तरह मुल्क को आज़ाद कराया था, इन फस्ताई ताकतों से ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की क़यादत में आगे बढ़कर इस मुल्क को आज़ाद कराएंगे और सबके हुकूक को बहाल कराने की जद्दोजहद को जारी रखेंगे। बातिल से दबने वाले ऐ आसमां नहीं हम, बातिल से दबने वाले ऐ आसमां नहीं हम, 100 बार कर चुका है तू इम्तहान हमारा। इस मुल्क की मट्टी में एक मुट्ठी मट्टी उठाओ, उसको निचोड़ो, हमारे असलाफ का खून टपकता है उसमें से। इसके जर्रे जर्रे से मोहब्बत है। ये ख्वाजा गरीब नवाज का मुल्क है, ये महबूब इलाही का मुल्क है, ये गुरु नानक का मुल्क है, ये रामचंद्र जी का मुल्क है, ये कृष्ण जी का मुल्क है। यहाँ वो नगमे गाए गए हैं जिसके ज़मीर और खमीर में मोहब्बत और अमन के अलावा कुछ नहीं है। ये दिन के माहौल है, फिर से तब्दील होगा और ये मुल्क अपने रास्ते पर आकर के रहेगा। यहीं रहेंगे, यहीं मरेंगे, यहीं जिंदा रहेंगे, अमन के साथ जिंदा रहेंगे, इज्जत के साथ जिंदा रहेंगे। ये बात जहन में रखना। और वक्फ एक्ट की लड़ाई को अब यूसीसी का मसला भी खड़ा हो गया है, वो भी लड़ाई लड़नी है इंशाअल्लाह ताला। आप आते हो अच्छा लगता है, आप बोलते हो अच्छा लगता है, आप क़यादत के पीछे खड़े हो बहुत अच्छा लगता है। लगता है कि अब ये जो अच्छे दिन आए थे वो बुरे दिन साबित हुए, अब बुरे दिन जाने वाले हैं और अच्छे दिन। इसलिए मैं कहता हूँ, अक्सर पढ़ता हूँ ये शेर, इसी खाक से इसी ज़मीं से उभरते चलो, इसी खाक से इसी ज़मीं से उभरते चलो, बढ़ो दिलेरो अंधेरों से जंग करते चलो, बढ़ो दिलेरो अंधेरों से जंग करते चलो। सिसकती रात का सांचा पिघलने वाला है और सहर करीब है, सूरज निकलने वाला है। मुतमईन रहिए, इंशाअल्लाह ताला हम लड़ाई लड़ेंगे। आप साथ खड़े रहिए, इस क़यादत के लिए दुआ कीजिए।